आज देश में भ्रष्टाचार इस स्तर तक बढ़ गया है कि भ्रष्ट लोगों ने भगवान को भी नहीं बख्शा है। हिंदू परंपरा के नाम पर सनातन धर्म पर कलंक तभी लग चुका था जब देश में 2 फिल्में रिलीज हुई थी, शिरडी के साईं बाबा और जय संतोषी माँ। आप कहेंगे कि ऋषिता ऐसा क्यों बोल रही है? दरअसल आप इतिहास पर नजर डालोगे तो पता चलेगा कि वो फिल्में रिलीज होने के बाद साईं बाबा और संतोषी माँ के मंदिरों की संख्या बढ़ गई थी। हिंदू आस्था के नाम पर क्या ये पाप नहीं है? मनोज कुमार की शिरडी के साईं बाबा फिल्म को छोड़ दिया जाए तो संतोषी माता पर बनी फिल्म ने हंगामा खड़ा कर दिया था। चारों ओर भक्तिमय वातावरण तो बन गया, परंतु जिन लोगों ने वो फिल्म बनाई उन्हें किस पाप का फल मिला होगा? क्या ये सवाल आपके मन में आया? नहीं, हम अनीता गुहा की बात नहीं कर रहे हैं। हम फिल्म के निर्माता और निर्देशक को लेकर कहानी बता रहे हैं। जय संतोषी माँ फिल्म से जुड़ा हर एक इंसान बर्बाद हो गया था। फिल्म के लेखक, संगीतकार, गीतकार और गायक की बात होनी भी नहीं चाहिए। उन्हें तो पहले ही बहुत कम पैसे देकर खरीद लिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर आप सुन रहे हैं मेरे यानी ऋषिता की आवाज। सबसे पहले फिल्म के प्रोड्यूसर सतराम रोहरा की बात करते हैं। जय संतोषी माँ उनकी तीसरी फिल्म थी क्योंकि वे एक गायक भी थे। इस वजह से उनका झुकाव प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा नहीं था। विजय शर्मा ने बड़ी ईमानदारी से पूरी फिल्म बनाई। आप जानते ही हो कि डायरेक्टर को अपना मानधन पहले ही मिल चुका होता है, परंतु विजय शर्मा ने पूरी फिल्म बनाई थी। इस वजह से उन्होंने सतराम रोहरा से फिल्म की कमाई का एक हिस्सा मांगा। 12 लाख में बनी फिल्म ने लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी, तो जायज सी बात है कि विजय शर्मा कुछ पैसे जरूर मांगते। परंतु दूसरी तरफ फिल्म के लीड एक्टर आशीष कुमार ने भी उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। अब आप सोचेंगे कि भला एक एक्टर कमाई का एक हिस्सा कैसे मांग सकता है? दरअसल बात ये थी कि वे आशीष कुमार ही थे जिन्होंने इस फिल्म की बेसिक कहानी बनाई थी। उस वक्त उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनकी बीवी ने संतोषी माता का व्रत किया और उन्हें संतान प्राप्ति हो गई। इस घटना से प्रेरित होकर आशीष कुमार ने फैसला किया कि वे संतोषी माता पर एक फिल्म बनाएंगे, पर वे तो ठहरे एक एक्टर। फिल्म निर्माण की समझ उनमें नहीं थी। इस वजह से आशीष कुमार ने वो कहानी फिल्म फाइनेंसर सरस्वती गंगा राम को सुनाई, जिन्होंने फिल्म शुरू करने के लिए उन्हें 50,000 रुपए दे दिए। तो इस हिसाब से जय संतोषी माँ फिल्म को बनाने के लिए पहली पहल आशीष कुमार ने कर ली थी। आगे चलकर सतराम रोहरा और विजय शर्मा भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए। फिल्म की शूटिंग तो शुरू हो गई, परंतु बीच में ही पैसे कम पड़ गए। इस वजह से केदारनाथ अग्रवाल नामक एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म के कॉपीराइट खरीद लिए और जरूरी राशि मुहैया करवाई। अब किसे पता था कि ये फिल्म आगे चलकर 25 करोड़ रुपए कमाएगी। जब प्रोड्यूसर माला माल हो गया तो उन्होंने विजय शर्मा और आशीष कुमार को पैसे देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ केदारनाथ अग्रवाल ने भी कॉपीराइट का बहाना बनाकर उन दोनों को घर से बाहर फेंक दिया। उषा मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जय संतोषी माँ फिल्म के प्रोड्यूसर इतने मालामाल हो गए थे कि वे विदेश में रहने लगे थे। उन्होंने पैसा बर्बाद करने का कोई भी एक तरीका नहीं छोड़ा, यहाँ तक बाकी लोगों को पैसा देना सही नहीं समझा। धीरे धीरे करते हुए सतराम रोहरा के सारे पैसे खर्च हो गए और आगे चलकर उन्होंने मीडिया में कह दिया कि जय संतोषी माँ फिल्म बनाकर उन्हें 1 भी रुपए का फायदा नहीं हुआ। तो अब आप सोचेंगे कॉपीराइट खरीदने वाले केदारनाथ अग्रवाल को फायदा हुआ होगा, परंतु उनकी कहानी में भी एक ट्विस्ट आता है। पैसों की हेराफेरी में उन्होंने अपने भाइयों को बीच में लाया। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि उनका भाई सारे रुपए लेकर भाग गया है। इसके बाद आशीष कुमार ने संदीप सेठी नामक इंसान को पकड़ा जो केदारनाथ अग्रवाल का भागीदार था। आने वाले समय में आशीष कुमार और संदीप सेठी के बीच कानूनन लड़ाई हुई। दुर्भाग्य से कोर्ट ने भी
आशीष कुमार को निराश कर दिया। जय संतोषी माँ फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसे ही हमने कहा कि फिल्म की कमाई के बीच बहुत सारे दांव पेच लड़े गए। फायदा तो किसी को हुआ नहीं, परंतु नुकसान सभी को हुआ। ये रही फिल्म के प्रोडक्शन की कहानी। अब कलाकारों पर चर्चा करते हैं। अच्छा, आप हमें बताइए कि इस फिल्म के बाद किस कलाकार की फिल्म जय संतोषी माँ इतनी सुपरहिट हुई होगी? किसी की भी नहीं। यहाँ तक फिल्म में काम करने वाले ज्यादातर कलाकारों की आने वाली सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। यहाँ तक कानन कौशल की किस्मत भी बिगड़ गई। आशीष कुमार तो पहले ही मैथोलॉजिकल फिल्मों के हीरो थे। आगे चलकर उन्होंने 16 शुक्रवार नामक फिल्म बनाई, परंतु इस बार संतोषी माता उन पर खुश नहीं हुई। संतोषी माता का किरदार निभाने वाली अनीता गुहा के बारे में क्या ही कहें, उनकी किस्मत ही फूटी हुई थी। फिल्म को सबसे ज्यादा मदद मिली अपने संगीत से। कवि प्रदीप के लिखे गीतों को संगीतकार सी अर्जुन ने बहुत ही और लोकगीतों के अनुरूप धुनें दी। खुद कवि प्रदीप ने फिल्मों में 2 गाने गाए। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें फिल्मों के किरदारों पर बिल्कुल फिट बैठी और सोने पे सुहागा बनी उषा मंगेशकर की आवाज। फिल्म की हीरोइन कानन कौशल के लिए गाए उनके सारे गीत सुपरहिट रहे। मजा तो तब आता था जब रेडियो सिलोन पर गीत माला सुनने वालों को एकदम से अमीन सियानी इस फिल्म का कोई भजन सुनाने लगते थे। ये सिलसिला 1-2 नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चला। इस फिल्म के गानों के लिए उषा मंगेशकर को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का नॉमिनेशन भी मिला। इस फिल्म ने संतोषी माता का इतना प्रचार भारत और विदेश में किया कि उनकी तस्वीरों और व्रत कथाओं का एक अलग से कारोबार विकसित हो गया। पूरे देश में जहां तहां संतोषी माता के मंदिर बने, लोग श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगे और इसी फिल्म ने पहली बार देश में लोगों को धर्म का कारोबार करने का चस्का भी लगाया। देश में भगवान का रास्ता बताने के नाम पर तमाम बाबा खुद ही भगवान कहलाकर अपनी पूजा कराने लगे। फिल्म का ये दुरुपयोग शायद देवी संतोषी माँ ने भी नहीं सोचा था। तभी तो फिल्म से जुड़े सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ अनिष्ट होता चला गया।